फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होती है, जहां एक आदमी बंदूक लेकर अंदर आता है। सभी लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वह एक अन्य व्यक्ति के पास जाता है, जो कि एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन तभी सुरक्षा गार्ड्स आकर उन्हें रोक लेते हैं। अब घड़ी पर नजर पड़ती है, जो ठीक 2:22 का समय दिखा रही होती है। तभी एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अचानक डायलन की आंख खुलती है। ये सब सिर्फ एक सपना था। डायलन, जो कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है और पैटर्न्स को समझने में माहिर है, वो न्यूज में सुनता है कि 30 साल पहले मरी हुई एक सुपरनोवा स्टार की रोशनी अब धरती पर आ रही है और यह रोशनी लोगों को प्रभावित कर सकती है। अब डायलन अपने काम पर जाता है, लेकिन जल्द ही उसे अजीब पैटर्न्स दिखने लगते हैं। वह बार बार एक ही आवाज अपने दिमाग में सुनने की कोशिश करता है और अपने सपने के बारे में सोचता है। अचानक वह देखता है कि घड़ी 2:22 पर रुक गई है। इसी समय वह एक विमान से संपर्क खो बैठता है, जिससे 2 विमानों की टक्कर होते होते बचती है। किसी तरह वह स्थिति को संभालता है और विमान एक दूसरे से सिर्फ 1 इंच के फासले से बच जाते हैं। इस घटना के बाद उसे 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अगले दिन डायलन एरियल बैलेट देखने जाता है, जहां उसकी मुलाकात सारा से होती है। दोनों तुरंत एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। सारा बताती है कि वह हार्वर्ड स्पेस आर्ट गैलरी में काम करती है। बातचीत के दौरान डायलन को पता चलता है कि सारा हार्वर्ड स्पेस आर्ट गैलरी में काम करती है। उसी विमान में थी जो उसकी वजह से दुर्घटना से बचा था। वह माफी मांगता है, लेकिन सारा उसे धन्यवाद देती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार गहरा होने लगता है। वे सेंट्रल पार्क में साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे के लिए नाचते हैं और पहली बार चौराहे के बीच में एक दूसरे को चूमते भी हैं। वे रात भी एक साथ बिताते हैं और अगली सुबह डायलन सारा के हार के बारे में पूछता है। सारा बताती है कि यह उसे जोन्स, यानी उसके एक्स बॉयफ्रेंड और गैलरी के हेड आर्टिस्ट ने दिया था। डायलन को पता चलता है कि सारा का जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन उसका जन्मदिन है। वे दोनों जल्द ही 30 साल के होने वाले हैं। अचानक डायलन के अपार्टमेंट के बाहर एक कार दुर्घटना होती है। जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं, डायलन को महसूस होता है कि वह कुछ अजीब और भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से देख सकता है। डायलन ने सारा को बताया कि यह लगातार उसके साथ तीसरे दिन हो रहा है। इसके बाद वह टैक्सी लेकर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर रवाना होता है। रास्ते में जब ड्राइवर एक शॉर्टकट लेने लगता है, तो डायलन घबराकर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन फिर वही चीजें दोबारा होती हैं। एक सायरन की आवाज, एक औरत की हंसी, निर्माण कार्य की गड़गड़ाहट और एक आदमी की आवाज, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? डायलन अचानक जोर से चिल्लाता है, जिससे ड्राइवर नाराज हो जाता है और गुस्से में पीछे मुड़कर डायलन को डांटने लगता है। तभी अचानक एक दूसरी कार टैक्सी से टकरा जाती है, जिससे टैक्सी का शीशा टूट जाता है। घायल होने के बावजूद डायलन किसी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है। वहां भी वही घटनाएं फिर से दोहराई जाती हैं। एक बिजनेसमैन अखबार पढ़ रहा होता है, एक बुजुर्ग दंपति एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, बच्चे लाइन में चल रहे होते हैं, जिसमें आखिरी बच्चा कुछ गिरा देता है और एक गर्भवती महिला घड़ी के नीचे खड़ी होती है। डायलन सारा को ये सब बताता है, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर भी वह उसके घाव साफ करने में मदद करती है। घर लौटने के बाद डायलन सुबह 9:10 पर शुरू होने वाली सभी घटनाओं को लिखने लगता है। वह लिखता है, एक पानी की बूंद गिरेगी, फिर एक मरा हुआ कीड़ा और फिर एक हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरेगा। अगले दिन वह अपने अपार्टमेंट की छत पर जाता है, यह देखने की क्या वही घटनाएं फिर से होती हैं। डायलन ध्यान से इंतजार करता है। आसमान बिल्कुल साफ होता है, लेकिन ठीक 9:10 पर एक पानी की बूंद उसकी नोटबुक पर गिरती है। चौंक कर वह अपनी नोटबुक बंद कर देता है। फिर खोलता है तो उसमें वही मरा हुआ कीड़ा पड़ा होता है। तभी एक हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजर जाता है। डायलन को गहरा झटका लगता है कि पैटर्न फिर से दोहराया गया है। इसके बाद वह गैलरी में सारा से मिलने जाता है और वहां उसे जोनास की कला प्रदर्शनी दिखाई देती है। जोनास, जो सारा का पूर्व प्रेमी है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक हल्का होलोग्राम प्रदर्शित कर रहा होता है। डायलन देखता है कि इस होलोग्राम में वही घटनाएं दिखाई जा रही हैं जो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ हो रही थी। डायलन को लगता है कि जोनास उसका पीछा कर रहा है और गुस्से में आकर वह उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान गैलरी का मालिक कहता है कि यह ग्रैंड सेंट्रल में 30 साल पहले हुई हत्या को दिखाने का एक परफेक्ट तरीका है। सारा डायलन के इस बर्ताव से बहुत नाराज हो जाती है और जोनास से माफी मांगती है। इसके बाद वह डायलन से रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। बाद में डायलन सारा को माफी मांगने के लिए मैसेज करता है। इसी बीच उसे अपने घर में कुछ पुराने छिपे हुए लिफाफे मिलते हैं। डायलन को कुछ पुराने लिफाफे मिलते हैं, जिन्हें जैक रेडमंड नामक व्यक्ति ने एवलिन नाम की एक महिला को लिखा था। जांच करने पर डायलन को पता चलता है कि 1987 में जैक रेडमंड इसी अपार्टमेंट में रहता था। फिर उसे एक ऑनलाइन लेख मिलता है, जिसमें 30 साल पहले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुई हत्या का जिक्र था। यह हत्या जैक रेडमंड ने की थी, जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड एवलिन
और पुलिस अधिकारी नोआ मार्क्स को जलन के कारण मार दिया था। उस समय एवलिन गर्भवती थी और यह घटना ठीक रात 10 बजे हुई थी। डायलन को यह भी पता चलता है कि जेक, एवलिन, सारा और उसका जन्मदिन एक ही दिन है। तब उसे एहसास होता है कि वह और सारा जेक और एवलिन के पुनर्जन्म हैं। डायलन एवलिन की बहन से मिलता है, जो बताती है कि एवलिन जेक से बहुत प्यार करती थी। उसे यकीन नहीं होता कि जेक ने जलन के कारण एवलिन की हत्या की होगी। घर लौटते समय डायलन आसमान में एक नक्षत्र देखता है, जो 30 साल बाद दोबारा प्रकट हुआ है और उनकी कहानी से जुड़ा हुआ है। उसे महसूस होता है कि 3 तारे, जेक, एवलिन और नोआ, अब डायलन, सारा और जोनास हैं। नक्षत्र की वापसी के साथ उनके भाग्य भी लौट आए हैं। डायलन ये सब सारा को बताने के लिए मैसेज करता है। सारा उस समय जोनास के साथ होती है और उसे ये सब बताती है, लेकिन जोनास इसे डायलन की कल्पना मानता है। बाद में जब सारा डायलन के अपार्टमेंट आती है तो उसे बेहद परेशान पाती है। डायलन बताता है कि अगले दिन उसका जन्मदिन है और उसे डर है कि वह सारा को मार सकता है, जैसे जेक ने एवलिन को मारा था। इसलिए वह सारा से दूर रहने को कहता है। डायलन अकेला रह जाता है और गुस्से में अपार्टमेंट की चीजें तोड़ने लगता है। फिर वह इमारत की छत पर चला जाता है, आत्महत्या करने की सोचकर, लेकिन आखिरी क्षण में रुक जाता है। उधर सारा जोनास के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। जोनास उसे डायलन से ध्यान हटाने के लिए कहीं घूमने चलने का सुझाव देता है। अगली सुबह डायलन को समझ आता है कि पानी की बूंद, कीड़ा, हवाई जहाज, ये सब वही संकेत हैं जो जेक को उसकी मौत से पहले मिले थे। उसे एहसास होता है कि सारा खतरे में है। वह तुरंत सारा को बचाने के लिए दौड़ता है। उसे कई बार कॉल करता है, लेकिन सारा फोन नहीं उठाती। फिर वह जोनास के ऑफिस पहुंचता है, जहां दीवार पर सारा की तस्वीरें और उसका हेलो प्रोग्राम देखकर उसे समझ आता है कि जोनास सारा के प्रति जुनूनी है। उसे वहां एक खाली गन केस भी मिलता है, जिससे उसे सारा के खतरे में होने का एहसास होता है। वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भागता है, जहां जोनास और सारा अपने ट्रिप के लिए टिकट खरीद रहे होते हैं। जोनास सारा से कहता है कि वह घड़ी के नीचे उसका इंतजार करे। इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा था। जोनास टिकट लेकर लौटता है और उसे भी महसूस होता है कि वे अपनी पिछली जिंदगी फिर से जी रहे हैं, लेकिन सारा उसे बताती है कि वह उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वह डायलन से प्यार करती है। ये सुनकर जोनास गुस्से में आ जाता है और सारा से जबरदस्ती कहता है कि वह उससे प्यार करे, लेकिन सारा मना कर देती है। तभी डायलन स्टेशन पहुंचता है। जोनास को लगता है कि सारा ने उसे बुलाया है और वह गुस्से में बंदूक निकालकर डायलन की ओर बढ़ता है। उसी समय सारा उन सभी लोगों को देखती है जिनका जिक्र डायलन ने किया था। अखबार पढ़ता आदमी, एक दूसरे को गले लगाते जोड़े, बच्चों की पंक्ति। तभी उसकी नजर घड़ी के नीचे खड़ी गर्भवती महिला पर पड़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि डायलन सही कह रहा था। जोनास पहले अपनी बंदूक डायलन पर तानता है, फिर सारा पर। वह चिल्लाकर कहता है कि अगर सारा उसकी नहीं हो सकती तो वो डायलन की भी नहीं होगी। डायलन सारा को बचाने के लिए अपनी बंदूक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और ठीक रात 10:21 पर गोली खा लेता है। 30 साल पहले की घटना दोहराई जाती है। ठीक 10:22 पर पुलिस जोनास को गोली मार देती है। डायलन सारा की बाहों में गिर जाता है और उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं। उसे जेक और एवलिन की पुरानी यादें दिखती हैं, लेकिन इस बार किस्मत बदल चुकी थी। डायलन जिंदा रहता है। सारा घड़ी की ओर देखती है। 11 बज चुके हैं। वे बच गए थे। उनका भाग्य बदल गया था। आखिर में पता चलता है कि असल में 30 साल पहले पुलिस अधिकारी नोआ ने ही जेक और एवलिन की हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहानी बदल दी थी। फिल्म के आखिरी दृश्य में हेमलिन नाम का वह मरता हुआ तारा, जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, आखिरकार अस्त हो जाता है, लेकिन उसकी जगह एक नया तारा जन्म लेता है। अंत में डायलन और सारा को एक सुखी जीवन जीते हुए दिखाया जाता है। डायलन ने अपनी उड़ान का डर दूर कर लिया है और अब वह एक पायलट बन चुका है। सारा अपनी गोद में अपने बच्चे को प्यार से झुलाती हुई मुस्कुरा रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।